रुक करते हैं यूपी सरकार ने लॉकडाउन 3 पर एडवाइजरी जारी की है। क्या खुलेगा, क्या बंद होगा, इसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। लॉकडाउन 3 में उत्तर प्रदेश के वासियों को किस तरह की रियायतें मिल रही हैं, क्या कुछ बंद होगा, इसको लेकर पूरी गाइडलाइन आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन में किस तरह से पूरा ये प्रक्रिया होने वाली है, इसको लेकर कहा गया है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन मॉल कॉम्प्लेक्स में मौजूद शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। शहरी इलाकों में मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स सभी बंद रहेंगे। शहरी इलाकों में एक जगह पर एक ही दुकान खुलेगी। कॉलोनी के अंदर और आवासीय परिसर के अंदर की सारी दुकानें कल से उत्तर प्रदेश में खुली होंगी। ग्रामीण इलाके में मॉल छोड़कर सभी दुकानें खुलेंगी। 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान अब भी रखना होगा। शराब की दुकानें सुबह 10 से 7 बजे तक खुली रहेंगी। ई कॉमर्स, जरूरी चीजों के लिए यह सेवा वहां पर शुरू कर दी जाएगी। निजी कार्यालय 33% कार्यक्षमता के साथ खुल सकते हैं। शहरी इलाकों में मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स ये सब बंद रहेंगे, लेकिन शहरी इलाकों में एक जगह पर सिर्फ एक दुकान जो है वो खुली रहेगी। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता मानस का। मानस, कल से लॉकडाउन 3 शुरू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है और साफ तौर से कह दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में जो कंटेनमेंट एरिया है वहां पर पाबंदियां जारी रहेंगी। इसके अलावा जो दूसरे इलाके हैं वहां पे अब जिंदगी का सफर शुरू हो जाएगा एक बार फिर से। देखिए, अगर इस पूरी एडवाइजरी को देखें तो ये पूरी एडवाइजरी 2 पार्ट में है। पहला हिस्सा कंटेनमेंट जोन को लेकर के है, जिसमें साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी इलाके जो हॉटस्पॉट है जिनको सील किया गया और उसके आसपास के इलाके, वहां पर चिकित्सकीय सुविधाएं वहां पर बढ़ाई जाएंगी। वहां पर जो सैंपल टेस्ट है उसमें तेजी लाई जाएगी और उस इलाके में रहने वाले हर एक शख्स का टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा ये भी गाइडलाइन जारी की गई, चूंकि 1 किलोमीटर का एरिया सील किया जाता है तो उस पूरे इलाके में कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी या किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं होगी, पूरी पाबंदी रहेगी। एक तरीके का वो अघोषित कर्फ्यू होगा। अब एडवाइजरी का दूसरा हिस्सा आता है जिसको हम लोग कह रहे हैं कि 3 जोन में बांटा गया है, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। तो रेड जोन में सीमित संसाधनों के साथ या सीमित मात्रा में वहां पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज हैं उनको शुरू किया जा सकता है। यानी बहुत सारी दुकानें जो हैं वो आपको कल से खुली भी नजर आएंगी। शराब चूंकि राजस्व का एक बहुत बड़ा स्रोत है और लगातार सरकार इस बात को लेकर के कह रही थी कि वो उसकी आमदनी बिल्कुल घटती चली जा रही है और राजस्व की वसूली अगर करीब 90% तक की गिरावट आई है। ऐसे में शराब जो है वो एक बड़ा स्रोत है, क्योंकि सरकार लगातार जो सरकारी कर्मचारी, करीब 16 लाख सरकारी कर्मचारी, उसके अलावा पेंशनर्स हैं करीब मिला के 25 लाख हो जाते हैं, उनको पेंशन देना समय से, सरकारी कर्मचारियों को, ऑफिसर्स को उनको सैलरी देना, इसके अलावा जो कोरोना से निपटने में जो भी संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर लगातार सरकार का खर्च हो रहा है और आमदनी बिल्कुल उसकी जीरो हो गई है। तो ऐसे में जो कमर्शियल गतिविधियां जब शुरू होंगी तो निश्चित तौर पर सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी। लेकिन जो रेड जोन है वहां पर भी अगर हम शराब की दुकानों की बात करें तो वहां पर सुबह 10 से लेकर के 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। जो मॉडल शॉप है जहां पर लोग बैठ करके शराब पी सकते थे वो प्रतिबंधित रहेगा और ये व्यवस्था ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में भी लागू की जाएगी, यानी कि वहां पर भी शराब को लेकर कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी जाएगी। अब हम आ जाते हैं जो SEZ है, यानी जो औद्योगिक क्षेत्र हैं जी, वहां पर व्यवस्था ये की गई है कि 2 या 3 पालियों अगर काम होता है वहां पर तो 33% कर्मचारी ही वहां पर एक बार में आएंगे। दूसरा ये है सबसे महत्वपूर्ण कि 2 पालियों के बीच में 1 घंटे का गैप करना होगा। सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी वहां पर, ये कंपलसरी है। मास्क कंपलसरी है, सोशल डिस्टेंसिंग कंपलसरी है। इन तीनों चीजों को, इन तीनों मानकों को पूरा करने के बाद ही जितने भी निजी संस्थान हैं वो 33% स्टाफ के साथ अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी महकमे जो हैं वो सभी सरकारी महकमे कल से खुल जाएंगे, लेकिन जो क्लास 1 और क्लास 2 का जो स्टाफ है उसकी 100% उपस्थिति होगी, लेकिन जो क्लास 3 और क्लास 4 थे वो 33% के साथ आएगा और वही मानक, जो सुरक्षा के मानक जो निजी संस्थानों के लिए है वो सरकारी संस्थानों के लिए भी उसको लागू किया जाएगा। अब जो रेड जोन है उसमें बहुत सारे प्रतिबंध भी हैं, यानी सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, मॉल्स बंद रहेंगे, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे,
और जो सैलून है, बार है, स्पा है, जिम है, ये सभी बंद रहेंगे, यानी जहां पर भी लोगों की भीड़ जमा होती है वो सब बंद रहेंगे। लेकिन ग्रीन जोन में कुछ शर्तों के साथ इसमें छूट दी गई, यानी जो बसें हैं, परिवहन की सेवाएं वहां पर शुरू होंगी, लेकिन वहां पर जो कुल क्षमता है उसका 50% का ही उपयोग किया जा सकता है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां पर भी करना होगा। तो इस तरीके से सरकार ने पूरी गाइडलाइन जारी की है जो सिर्फ 2 हफ्ते के लिए मान्य है। यानी सरकार ने शुरुआत में स्पष्ट कर दिया है कि जैसा केंद्र सरकार का आदेश है कि 2 हफ्ते के लिए यह व्यवस्था की गई है, तो 2 ही हफ्ते उत्तर प्रदेश में भी व्यवस्था मान्य होगी। इसके बाद फिर से समीक्षा की जाएगी, किस तरीके के हालात आगे बनते हैं उसको लेकर के फैसला किया जाएगा। तो सरकार ने एक तरीके से कोशिश की है कि वो अर्थव्यवस्था को पटरी पर ले आए, जो लोग हैं उनको रोजगार मिल सके, क्योंकि लखनऊ में ही करीब, अगर हम आपको एक उदाहरण के तौर पर बताएं तो 1000 करोड़ रुपए का रेडीमेड गारमेंट्स दुकानों में बंद पड़ा हुआ है। ये कपड़े इसलिए लोगों ने अपने अपने शोरूम्स में, अपनी दुकानों में रखे थे क्योंकि रमजान का महीना आने वाला था और एक भारी बिक्री यहां पर होती है। इसी तरीके से आप अंदाज लगा सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरीके के हालात होंगे। तो ये एक नजीर है। इस तरीके के तमाम उद्योग है। चिकन का पूरा कारोबार करीब करीब 10,000 करोड़ का कारोबार होता है, वो पूरा ठप पड़ा हुआ है। लखनऊ की चिकनकारी पूरी दुनिया में मशहूर है। इस तरीके से तमाम छोटे छोटे उद्योग, गली मोहल्ले में खुलने वाली दुकानें हैं, प्लम्बर की दुकान है, हार्डवेयर की दुकान है, सैनिटरी का सामान है, ये तमाम ऐसे शॉप्स हैं जो बंद पड़ी है, यानी आर्थिक गतिविधियां पूरी तरीके से ठप पड़ी है। साफ तौर से मानस ये कह सकते हैं कि कल से एक बार फिर उत्तर प्रदेश में जो है बहुत सारे उद्योग शुरू होने वाले हैं। एक बार फिर से तमाम इलाके जो ग्रीन जोन में है वहां पे गतिविधियां कल से शुरू हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कहेंगे कि कोरोना से अभी हम जंग लड़ रहे हैं, जीते नहीं है, तो अभी भी सावधानी बरतना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मानस तमाम जानकारी के लिए।